नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, झाड़ू को आपने कई लोगों से कहते सुना होगा कि दोस्तों झाड़ू मात्र झाड़ू ही नहीं बल्कि इसे घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जिस घर के अंदर झाड़ू सही तरीके से लगाया जाए वहाँ पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और वहाँ पर हमेशा बरकत देखने को मिलती है। वहाँ पर हमेशा उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर धन दिन दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि झाड़ू लगाने से बस 10 मिनट पहले आप यह उपाय कर लें, निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, आप क्या करें कि जब भी आप अपने घर के अंदर झाड़ू लगाएं उससे पहले आपको 1 रुपये का एक सिक्का अपने घर के पूजा घर के अंदर रख देना है। उस सिक्के को दोस्तों आप रोज़ाना इसी तरह झाड़ू लगाने से पहले रखें और अपने घर के पूजा घर के अंदर उन सिक्कों को इकट्ठा कर लें। और दोस्तों, इकट्ठा करने के बाद आप झाड़ू लगाने से पहले आप 1 लोटा जल भरें। उस 1 लोटा जल या फिर दोस्तों आप रात्रि को भगवान के मंदिर के अंदर जो जल रखते हैं उस जल को आप इकट्ठा करें, उस अर्थात कि उस जल को लें और झाड़ू लगाने से पहले अपने घर के अलग अलग स्थानों पर उस जल की 1-1 बूंदों का ही आप छिड़काव करें, लेकिन छिड़काव ज़रूर करें ताकि दोस्तों क्या होता है कि उससे अपने घर की सकारात्मक एनर्जी जो होती है वह जागृत हो जाती है। वह जागृत होने की वजह से दोस्तों अब जब आप झाड़ू निकालते हैं तो उसके साथ सकारात्मकता वहीं पर रह जाती है। आपके घर की अच्छी चीज़ें, आपके घर का धन धान्य तो दोस्तों जागृत अवस्था के अंदर आने की वजह से वहीं पर रह जाता है और आपके घर की नकारात्मकता उस जल के प्रभाव के कारण आने से ही तुरंत प्रभाव से चली जाती है और आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। तुरंत उसे आपका घर छोड़कर जाना होता है। बस मात्र इस उपाय को करने से ही आपके जीवन की आधी से ज़्यादा समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, दूसरा इस बात का ध्यान रखें, झाड़ू दोस्तों जब सुबह का झाड़ू लगता है, जिस प्रकार से आप सुबह उठते हैं, देवी देवताओं के हाथ जोड़ते हैं, स्पर्श करते हैं, भगवान का आशीर्वाद और बड़ों का आशीर्वाद लेकर किसी कार्य की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों जब भी आप अपने घर के अंदर पहला झाड़ू जब निकालते हैं तब आपको झाड़ू को अपना स्पर्श करने के बाद अर्थात कि प्रणाम करने के बाद, हे धन की देवी लक्ष्मी आज श्रद्धापूर्वक मेरे घर के अंदर प्रवेश करें, ऐसी मनोकामना मांगे और उसके बाद दोस्तों उस झाड़ू को पकड़कर आप निकालने का काम करेंगे तो दोस्तों निश्चित तौर पर घर परिवार के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। उस झाड़ू के अंदर दोस्तों एक्टिव ऊर्जा आ जाती है जिसकी वजह से जो काम आप करना चाहते हैं वही काम आपका संपन्न होता है। वह झाड़ू आपके जीवन के सारे दुखों को, आपके जीवन के सारे विकारों को समाप्त करके आपको आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें दिखवाने का कार्य करता है और कभी भी आपके घर परिवार के अंदर दरिद्रता नहीं रहती है। इसी तरह दोस्तों अमावस्या बीते जाने के बाद दोस्तों अमावस्या के दिन बहुत ज़्यादा नकारात्मकता इस धरती लोक पर विराजमान हो जाती है। कई प्रकार की समस्याएं आपके जीवन के अंदर आ जाती है अगर अमावस्या के दोषों से आपको छुटकारा नहीं मिले तो दोस्तों अमावस्या की रात्रि को क्या करें कि अपने घर की छत पर आप जो दोस्तों काली राई रहते हैं या सरसों रहते हैं उसे अपने घर की छत पर बिखेर कर आ जाएं। रात्रि को सोते समय अमावस्या के अगले दिन सुबह उठने के बाद आप जिस प्रकार से घर का झाड़ू निकालते हैं उसी प्रकार घर की छत पर भी आप झाड़ू निकालें और घर की छत पर झाड़ू निकालने के बाद दोस्तों आप उस राई को, जो काली राई रहती है, उसे झाड़ू के माध्यम से पूरे घर की छत को आपको उस दिन सफाई कर लेनी चाहिए और जब आपके घर की सफाई हो जाए उस काली राई को लेकर आपके आसपास कहीं शमशान भूमि है, कहीं सूनी जगह है जहां पर कोई आता जाता ना हो, उस स्थान पर आपको फेंक देना चाहिए। दोस्तों जैसे ही वह राई ज़मीन के अंदर दबकर समाप्त हो जाती है, उड़कर किसी अन्य स्थान पर चली जाती है, किसी के द्वारा इसे ले लिया जाता है, दोस्तों समझ जाइए कि आपकी समस्याएं उसी समय से समाप्त होने लगेगी। झाड़ू का दोस्तों ये उपाय बस आपको जीवन के अंदर एक बार करना है, आपके जीवन के अंदर दोबारा कभी पैसों की कमी नहीं होती है। देखते ही देखते आप मालामाल हो जाते हैं, देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर हर खुशियां प्राप्त हो जाती है और देवी देवताओं का सुगम आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।